आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं लज्जत मसाले। दिन भर की शुरुआत में हम जनूबी कश्मीर अनंतनाग का रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर से मुतालिक कुछ बयानात सियासी लीडरान के आए हैं, खासतौर पर पाकिस्तानी फौज या पाकिस्तानी एसएसजी कमांडोज की हिंदुस्तानी सरजमीन पर जो प्रेजेंस की बातें की जा रही हैं उस पर फारूक अब्दुल्ला का स्टेटमेंट भी आया है। और शादी ब्याह की फजूलियात पर जो हमने मुहिम शुरू की उसमें पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल रहा है। और साथ साथ में आपको बताएं, जंगली दरिंदे इंसानी आबादियों का रुख कर रहे हैं। आज खातून की मौत वाक़ा हुई है और दिन भर में आपको बताएंगे कि अभी भी हमें बारिशों का इंतज़ार है। बारिशें महकमे मौसमियात ने बताई थी, लेकिन महकमे मौसमियात की पेशेनगोई भी अभी उस तरह से दुरुस्त साबित नहीं हो रही है। दिन भर के खास मौज़ूआत रहेंगे, लेकिन शुरुआत हम करेंगे जनूबी कश्मीर के मटन अनंतनाग से, जहाँ बाद दोपहर एक कश्मीरी पंडितों की जो फैमिली से जो कश्मीर से माइग्रेट होकर चली गई थी, उनके आशियानों में, उनके घरों में आग लगी। ये अनंतनाग का मटन का इलाका है और मटन के इलाके में आज ये मकान जो है ये उन कश्मीरी पंडितों का है जो सदियों तक कश्मीर में रहे, लेकिन हालात की मार खाते 90 में यहाँ से माइग्रेशन करके मुल्क की दूसरी रियासतों में चले गए। इन मकानों में कोई रहता नहीं था, ये खाली मकान थे। कुछ मकान जो वादी कश्मीर में इस तरह के कई आपको मकानात मिलेंगे, लेकिन ये मकानात जो थे बड़ी पंडित फैमिली लगती है और दिखाई देती है कि एक अच्छी खासी फैमिली रही है। 30-40 साल पहले ये मकान खुद बयान करता है कि एक सॉलिड फैमिली या अच्छे खाते पीते फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। और आज अचानक इसमें आग नमूदार है। जैसे आग का वाक़ा रात दौरान शब ये पेश आया तो फ़ौरन इंतज़ामिया पहुँची, फ़ौरन मकामी लोग पहुँचे और आग बुझाने की कार्रवाई शुरू की। इस आग बुझाने की कार्रवाई के दौरान यहाँ और 2 मकान कश्मीरी पंडितों का ही जिन्हें बताया जाता है वो भी नजर आतिश हुए। और उसके साथ साथ में एक कोठार जिसमें आमतौर पर पुराने वक्तों में जो गोडाउन होता था, स्टोर होता था, चाहे वो शाली यूजुअली गाँव जहाँ पे शाली और मक्की का स्टोर था, वो कोठार जो है वो आग की नजर। इंतज़ामिया यहाँ पे पहुंची, फ़ौरन पहुंची, मुकामी लोग पहुंचे और सब ने इस आग बुझाने की कार्रवाई में हिस्सा लिया, अपना अपना हिस्सा अदा किया। और हर किसी ने, जो पुरानी रिवायत है कि किसी की मुसीबत में सारे कश्मीरी दौड़ पड़ते, यहाँ दौड़ पड़े। लेकिन इसी आग ने कई सवालात को जन्म दिया। तो ज़िला इंतज़ामिया ने क्या पहले बताया, DIG मौके पर थे, ज़िला तरक्याती कमिश्नर मौके पर थे और आग के वारदात के बारे में वहाँ सुनते ही वो सब मौके पर पहुँच गए। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सब वहाँ पर थी और आग के हवाले से FIR भी दर्ज किया गया और FIR नंबर 76/2024 दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। आग लगने की वजूहात क्या है अभी मालूम नहीं हो सका। जब DIG को सुनते नॉर्थ कश्मीर के इकबाल मत्तू DIG है, जनूबी कश्मीर के जावेद इकबाल मत्तू, वो मौके पर थे और बाद में उन्होंने मीडिया से बात की। 29 जो है कि दरमियानी रात को एक फायर इंसिडेंट का रिपोर्ट हुआ पुलिस स्टेशन मटन में। ये फायर इंसिडेंट जो है वो एक कश्मीरी पंडित के घर से स्टार्ट हो गया, जिसका श्री आनंद जी राजदान के घर से स्टार्ट हुआ। रिपोर्ट मिलते ही SHO मटन अलॉन्ग विद द पुलिस पार्टी जो है वो स्पॉट पे पहुंचे और फायर ब्रिगेड को लाया गया और तकरीबन 1.5 घंटे के अरसे में इस फायर को पे काबू पा लिया गया और उसको डोज किया गया। जहाँ तक फायर का इंसिडेंट है उसके बाद उसमें कुछ एडजस्टेंट जो साथ में जो घर थे, जिसमें शादीलाल राजदान का श्यामलाल पटवार का जो घर है उसमें भी डैमेज हुआ और एक कोठार जिसमें जो है ग्रेन स्टोर होते हैं वो भी उसमें डैमेज हुआ उस फायर के इंसिडेंट में। इस इमीडिएटली आफ्टर द फायर इंसिडेंट जो है वो हमने जो है वो FSL टीम को जो है वो मंगवाया। CCTV कैमरास जो है जितने भी अलॉन्ग साइड्स है उनका CCTV कवरेज जो है वो हमने टेप की। इस इंसिडेंट के बाद जो है पुलिस स्टेशन मटन में जो है वो FIR जो है वो रजिस्टर हुआ, FIR 76/2024 अंडर सेक्शन 300। जनूबी कश्मीर के मटन अनंतनाग में आग की हौलनाक वारदात और इस वारदात में कश्मीरी पंडित राजदान फैमिलीज का मकान जो है वो नजर आतिश हुआ, 2 मकान और कोठार, ये सब कुछ जनूबी कश्मीर है। लेकिन आग लगने की वजूहात क्या है? पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है, लेकिन इसके पीछे जाने की ज़रूरत है, हर शख्स की जिम्मेदारी है, क्योंकि इस स्टोरीज़ को बहुत सी नेशनल मीडिया में जो यूजुअली हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करते हैं वो इसको उठाने की कोशिश करेंगे कोई किसी और तरीके से। तो ये समझना पुलिस की पहली जिम्मेदारी है
कि इस चीज़ को कोई बात का बतंगड़ ना बना दे। आग नेचुरल भी हो सकती है, आग लगाई भी जा सकती है। आग लगाने में 90s में इस तरह के वाक़ात हुए। ऐसा नहीं है कि कश्मीरी पंडितों के मकानों को नहीं जलाया गया है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ने वो काम किया। लेकिन आज की तारीख में सब कश्मीरी भाइयों को, कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर लाना चाहते हैं, तो जी होश साहिब अकल आदमी जो है वो कभी भी इस तरह से मौका फराहम नहीं करेगा किसी को कि वो आग लगा दे और मौका फराहम करे। लेकिन इस पर कुछ और फैक्टर्स भी हैं। इंश्योरेंस एक बड़ा फैक्टर है, उस पर भी नज़र रखनी है पुलिस को, क्योंकि कई बार कश्मीर में मैं कश्मीरी पंडितों की बात नहीं करता, मुसलमानों ने भी अपनी प्रॉपर्टीज़ को इसलिए जलाया कि इन बड़ा इंश्योरेंस की रकम थी तो उसमें भी। तो ये चीज़ ज़रूरी है पुलिस इस पैरामीटर पे भी वर्कआउट करे। और दूसरा, कभी कभी ये हमारे इलाके में ना आजकल वो सूटेबाज जो है, जिन्हें हम मनशियात के आदी लोग बताते हैं, कभी कभी वो भी कहीं बैठ के मनशियात वगैरह तो अपने पागलपन में या बेसुर अंदाज में या अपनी बेहोशी में, मदहोशी में वो कभी भी कुछ कर जाते हैं। तो उस फैक्टर को भी समझने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए पुलिस को। इन पैरामीटर्स पे भी देखने की ज़रूरत है। उम्मीद है जनूबी कश्मीर में जो SSP हैं, जो उसके सारे इस वाक़े की निगरानी कर रहे हैं और उस पर तहकीकात करें, उन सभी पैरामीटर्स पे सोचेंगे और इंसाफ फराहम करेंगे। और साफ तौर पर जो भी इसमें मुलव्वस होगा उसे कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे भाईचारे पर सवाल उठा सकता है। बहुत से लोग इसको प्लाट कर सकते हैं। वो हिंदू बरादरी में इस तरह के लोग हैं, वो मुस्लिम में भी इस तरह के लोग हैं जो इसको लेके हमारे दरमियान दूरियां खड़ा कर सकता है। क्योंकि 30 साल पुराना खाली मकान खंडरात में तब्दील अंदर से हुआ, उसको आग लगाने का किसी का कोई मकसद नहीं। और एक चीज़ और ज़रूरी है, कहीं ये किसी ज़मीन ममीन का कोई चक्कर तो नहीं है, उस पर भी पुलिस नज़र रखे, क्योंकि बहुत से लोग कश्मीरी पंडितों की प्रॉपर्टीज़ भी ख़रीद चुके हैं या ख़रीदते हैं, आज भी वो करते हैं। तो इन सभी पैरामीटर्स पे समझना पुलिस की जिम्मेदारी है। और इन सभी पैरामीटर्स पे समझ के जो FSL की टीम है वो बाज़ाब्ता तौर पे तहकीकात करके ये मौका फराहम करेगी कि आप उसका हमारा जो भाईचारा है वो चलता रहे। लेकिन आपको नाज़रीन बताते चले, जम्मू कश्मीर के इन्हीं हालात के पस मंज़र में अभी पुंछ से हमें खबर आ रही है कि पुंछ में जो आज ऑपरेशन चल रहा था, और उसके लगातार हम सुबह से आपको खबरें दे रहे थे कि पुंछ में कल मुश्तबा अफराद को देखा गया और उसके बाद इलाके का कॉर्डन किया गया। और वहाँ पे अभी हमें खबर मिली है कि एक नौजवान जिसका ताल्लुक कश्मीर के बांडीपुरा के इलाके से बताया जाता है, उसको गिरफ्तार किया गया है। क्या वाकई में किस तरह से उसको गिरफ्तार किया है, मज़ीद तफसीलात हम सीधा पुंछ चलेंगे। इशरत भट्ट हमारे नुमाइंदे वहाँ से, हम उनसे ही जानेंगे कि नौजवान जो है। इशरत, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़रा हमारे नाजरीन को बता दीजिएगा, नौजवान के खबर आ रही है कि बांडीपुरा कश्मीर से ताल्लुक़ रखता है और कुछ लोगों ने मुझे बताया उसका नाम मोहम्मद खलील है। क्या वाकई में गिरफ्तार हुआ है और ये कुछ मिलिटेंसी रिलेटेड एक्टिविटीज़ में गिरफ्तार हुआ है या किसी और मामले में? जी सनम, मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि गुज़श्ता 2-4 रोज से जिला पुंछ के मुतअद्दिद इलाकों में फौज, पुलिस और SOG की तरफ से तलाशी कार्रवाइयाँ जारी हैं। और आज फौज और पुलिस को एक बहुत अहम कामयाबी हासिल हुई जिला पुंछ के मंगनाड़ इलाके से। ये मंगनाड़ इलाका पुंछ से तकरीबन 4 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है, जहां पर एक जंगजू मुआविन, मतलब एक जंगजू साथी को गिरफ्तार किया गया है जो हिज़्बुल मुजाहिदीन का बताया जा रहा है। और इस वक्त उसको फौज, पुलिस और SOG ने गिरफ्तार किया है, जिसकी शिनाख्त मोहम्मद खलील लोन वल्द दाऊद लोन साकना बांडीपुरा के तौर पर हुई है। जी सनम, ये क्या इससे कोई वेपन वगैरह पकड़ा? जब आपने OW बताया तो क्या किसी वेपन पकड़े जाने की है? और साफ जाहिर है मिलिटेंसी वगैरह वो तो करता तो कश्मीर में भी कर सकता था, पुंछ जाके बॉर्डर इतना एरिया क्रॉस करके, उसके पीछे का मकसद कुछ पता चला? जी सनम, इसमें जो इनिशियली हमें रिपोर्ट्स मिली हैं, एक आला पुलिस अफसर से हमारी बात हुई। उसने हमें बताया कि इसके कब्जे से एक पिस्तौल, मोबाइल फ़ोन और पाकिस्तानी मेड कुछ सिम्स जो हैं वो बरामद की गई हैं। और इस वक्त इसको तहकीकात की जा रही है। मजीद तहकीकात के बाद ये पता चल पाएगा कि इसके क्या मामला थे और किस हिसाब से ये यहाँ पर काम कर रहा था। जी सनम, बहुत शुक्रिया इशरत भट्ट, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए बांडीपुरा का। लेकिन अभी तक मालूम नहीं हो सका बांडीपुरा का किसका क्या, क्योंकि बांडीपुरा एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, बहुत एरिया उसमें है, तो बांडीपुरा के किस इलाके का है। लेकिन इब्तदाई खबरें यही है कि दाऊद भट्ट, मोहम्मद खलील भट्ट वाल दाऊद भट्ट साकने बांडीपुरा को मंगनाड़ पुंछ में गिरफ्तार किया गया है। और जिस तरह हमारे साथी ने बताया कि कुछ एक पाकिस्तानी सिम और कुछ दूसरा जो वेपन वगैरह है उसे जब्त किया गया है। अब मज़ीद तहकीकात जारी हैं। ये मामला कश्मीर का पुंछ राजौरी में कश्मीर का नौजवान गिरफ्तार हुआ है।
लेकिन अब ज़रा आपको बताते चले जम्मू तवी जो है, ये जम्मू तवी जोधपुर एक्सप्रेस को आज रोका गया है और ये फ़िरोज़पुर पंजाब में ट्रेन जो है उसको रोका गया है। बताया जाता है कि हुकाम को खबर मिली थी कि इसमें बम है इस ट्रेन में, तो उसके बाद इस गाड़ी को रोका गया और तकरीबन 2 घंटे तक इसकी बारीक बीनी से तलाशी ली गई, लेकिन कोई इसमें काबिल एतराज़ शय बरामद नहीं हुई। ताहम मुसाफिरों में अफरा तफरी फैल गई, बदनज़मी जो देखी जा सकती है और मौजूद रेल में साफ जाहिर है बम का कोई अफवाह हो या क्या, क्योंकि अफवाहों का बाज़ार भी गर्म है। तो इसमें खबरें यही थी, कुछ ये था कि धमकियाँ भी दी गई थी खालिस्तान, जो ममनुआ खालिस्तान फोर्स है उनकी जानिब से। तो पुलिस ने किसी भी धमकी या किसी भी खबर को हर खबर को सीरियस लिया और उसके बाद इसकी तलाशी ली, फ़िरोज़पुरा में रोके और ये जम्मू तवी से जोधपुर जाने वाली जो ट्रेन थी उसको आज रोका गया है। और हालात वाक़ात में आपको बताते चलें, पाकिस्तान के SSG कमांडोज़ और उसके हवाले से ख़बरें, कुछ लोगों ने अफवाही कहते हैं, कुछ लोगों ने बेपरकी कहते हैं, कुछ लोगों ने प्लांटेड स्टोरीज़ कहते हैं। क्योंकि जिस तरह से कल जम्मू कश्मीर के साबका DGP ने हमारे प्रोग्राम में हमारी चैनल के साथ बात करते हुए बताया था कि उनके पास इनपुट्स हैं कि 600 के करीब जो पाकिस्तानी SSG कमांडोज़ हैं वो जम्मू कश्मीर में हैं, हमारी टेरिटरी पे आए हुए हैं। उनको एक लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक अफसर, पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक अफसर यहाँ पे पहुँच के कमांड कर रहा है और लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ जो है वहाँ पे GOC इस पूरे ऑपरेशन को देख रहा है। 2 बटालियन की पाकिस्तानी फ़ौजें, SSG कमांडोज़ हैं अलग से, वो इसके लिए ऑपरेशन के लिए वहाँ पे बॉर्डर पे तैयार हैं। तो सबके कान खड़ा हुए और सियासतदानों से कल भी हमने पूछा था कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान का कोई लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का आदमी यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे वो ऑपरेशन करे। तो बॉर्डर से लेके यहाँ तक इतनी फ़ौज, इतना सब कुछ, इतना नेटवर्क, ये कैसे पॉसिबल है? तो बहुत से जो लीडरान हैं, सियासी लीडरान, उन्होंने हमें बताया कि भाई साहब बहुत से लोग हैं इस देश में जो अलग अलग तरह से खिचड़ियाँ पकाते हैं। ये भी कोई खिचड़ी है, शायद इलेक्शन कराने का मूड नहीं है तो उसके लिए कुछ ना कुछ खिचड़ी तो पकनी हुई बहुत से लोग। लेकिन मामला छोटा नहीं है, इसको सीरियसली लेना पड़ेगा क्योंकि अभी तक सरकारी तौर पे इससे हवाले से कोई बयान नहीं आया है। सरकार को साफ करना चाहिए कि वाकई में ऐसा कुछ हुआ है और इस हवाले से अभी अगर सरकारी तौर पे कुछ नहीं आया, लेकिन सियासी जमातें इस पर या सियासी लीडरान कुछ खफा भी नज़र आ रहे हैं, कुछ प्लांटेड स्टोरी भी कह रहे हैं और कुछ कह रहे हैं कि नहीं वाकई में अगर ऐसा हुआ है तो बहुत होशियार रहने की ज़रूरत है। ख़ासतौर पे जो डिफेंस फोर्सेज हमारे मुल्क की, उन्हें पूरी तरह से तैयार रहना पड़ेगा। तो वाकई में आज इस पर फारूक अब्दुल्ला भी बोले। श्रीनगर में आज पाकिस्तानी फ़ौज की हिंदुस्तानी सरजमीन पर प्रेजेंस के हवाले से जब मीडिया ने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि वाकई में डर लगता, उन्होंने कहा ऐसा कुछ लगता है क्योंकि जिस तरह से पिछले कई दिनों में हमले हुए हैं, उन हमलों के पस मंज़र में, उन हमलों को समझने के बाद यही लगता है कि ये लोग काफ़ी ट्रेंड हैं, ये आम मिलिटेंट नहीं हो सकते हैं, ये ट्रेंड है। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो पाकिस्तान को बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा क्योंकि हिंदुस्तान ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है। फारूक अब्दुल्ला ने क्या बताया, सुनिएगा। ट्रेंड हो सकते हैं वो भी कमांडोज ही हों, क्या पता, क्योंकि जिस तरह से वो हमला कर रहे हैं वो काफ़ी ट्रेंड दिखते हैं, काफ़ी ट्रेंड है और ये हमें ख़तरा दिखता है, बहुत ज़बरदस्त ख़तरा दिखता है। टेरिटोरियल क्लैशेस का होना कितना एक इंसानियत के लिए दबा है, बहुत ज़बरदस्त ख़तरा है इंसानियत के लिए। अल्लाह करे कि वो ये समझ सके कि अमन ही ज़रूरत है जिसमें वो भी तरक्की कर सकते हैं, हम भी तरक्की कर सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है उनको इसकी तरफ इसको बंद करना चाहिए। ये हमारे लिए ख़तरे की घंटी है कि जहां हम लोग चाहते हैं कि दोनों मुल्कों में अमन आए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का स्टेटमेंट। जम्मू कश्मीर के साबका वज़ीर आला रह चुके हैं, मरकज़ में भी वज़ीर रहे हैं और पार्लियामेंट से लेकर जम्मू कश्मीर के समरी में इनका दबदबा भी रहा था। लेकिन आपको बताएं, एक छोटा सा तजारती वक्फा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कुछ खबरें हैं, कुछ मामलात हैं, ब्रेक के बाद। Stock of chili one by hand makes Atfar chili most refined. Turmeric is hand picked. Every aroma of fennel is preserved. The intense sorting and cleaning makes the Atfar spices the best. Atfar spices keep your family away from any kind of adulteration, and we make sure your health is important for us. Fill your kitchen with Atfar spices and keep your family in best health and taste.
ये ऑटो जो है शोर भी बिल्कुल नहीं है, पोल्यूशन भी कुछ नहीं है, आराम से वो लाइक अ कार सफर इसमें कर सकते हैं और कस्टमर के लिए भी फायदा है और जो ड्राइवर है उसके लिए भी बहुत फायदा है। बैटरी पे सस्ते रेट हम कम पान बैटरी पे स्पीड असल। जो ये पियाजो इलेक्ट्रिक ऑटो है ये सवारियों के लिए बहुत इजी होता है, ये बेनिफिट, ये बरोबर कंफर्टेबल की वारंटी भी है कंपनी की तरफ से। जो खरीदना चाहे उनको कुछ नहीं है, सिंपल उनको हमारे पास आना है, उनके पास आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए। डाउन पेमेंट हमने बहुत कम रखा है, हम उनको फाइनेंस करेंगे, हम उनको पूरा करेंगे, हमारे लोग पूरी मदद करेंगे, उनको ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारी दूर करेंगे। ऑथोराइज्ड डीलर कश्मीर मोटर्स, संग्रामा सोपोर, हेड ऑफिस सोनवार श्रीनगर। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर। लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास। लज्जत का हल्दी पाउडर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार। बहुत शुक्रिया। तजारती वक्फे के बाद मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप प्रोग्राम दिन भर सनम के साथ लज्जत मसालों के ताउन से। और अब आपको बताते चले मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट हंदवाड़ा के बाजार में मीरपुर पे, हंदवाड़ा का मीरपुर का गांव और हंदवाड़ा के मीरपुर के गांव में खातून की मौत वाक़ा हुई है। हंदवाड़ा के मीरपुर में खातून की ये मौत जो है ये रीछ के हमले में वाक़ा हुई है। मुकामी लोगों के मुताबिक हमला रीछ ने किया, खातून पर किया और खातून पर हमला रीछ ने उस वक़्त किया जब वो अपने खेत में काम करी थी कि अचानक रीछ ने उस पर हमला किया और उसकी मौत वाक़ा हो गई। मुकामी लोगों का कहना था कि उन्हें पहले से ही अंदेशा था और कई बार इस तरह की खबरें चली थी कि इलाके में जंगली जानवर मौजूद हैं और जिस जंगली जानवर के इलाके में मौजूदगी के हवाले से उन्हें वाइल्ड लाइफ महकमे को आगाह भी किया था और बताया था कि इस रीछ को, इस जंगली वाइल्ड एनिमल को पकड़ने के लिए इलाके में पिंजरा लगाया जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए, उसको पकड़ा जाए, लेकिन इकदाम नहीं किए गए। अब वाइल्ड लाइफ महकमा करेगा लेकिन नुकसान होने के बाद। बताया जाता था प्रिकॉशन इज़ बेटर देन ट्रीटमेंट। ये आमतौर पर कहा जाता है एहतियात ज़रूरी है, एहतियात बेहतर है इलाज से। लेकिन इलाज अब क्या होगा? अगर एहतियात की गई होती, वहाँ पे पिंजरा लगाया गया होता है रीछ को पकड़ने के लिए, शायद आज मुकामी लोगों की आहोबका सुनाई नहीं देती होती। आज वाइल्ड लाइफ महकमे और वाइल्ड लाइफ के हुकाम के हवाले से लोगों के तय गुस्सा दिखाई नहीं दिया होता। बुर तरीक से जख्मी कोर तम सात दमाया वाइल्ड लाइफ वाले खत थो कैरेज या कम से कम अगर तुम कैरेज थो कि लकुट मकुट यूनिट खुद ये रोजान ऐसे जल्दी गसान रब्त कर। मगर बदकिस्मती कि टस से मस यह आज बोड़ सानिया फारूक अहमद खानदारी गम हसबे मामूल गसान वारन मज यह गम हसबे मामूल वार मज अने हक थोप अने या सब्जी सेर अने गरकन खतर योर गई अत कोर हफ्तन हमला। वह कि अमस रबन लिखमुत अत सह वाक़ा गो अत सह। और नाज़रीन, कहीं से शुरू तो करना है
आपको हमने परसों बताया था कि कहीं से शुरू करना है और शुरू फिर हुआ था। हमारी शादी ब्याह की तकरीबात में जो बिदात हैं, जो हमारे यहाँ निकाह महंगे हो चुके हैं, निकाह नाकाबिले बर्दाश्त हो चुके हैं, निकाह की बात कर रहा हूँ, उनके ख़िलाफ़ हमें खड़ा होना है। अगर हम निकाह के इन मामलात रसूमात बद के मामले में इनके ख़िलाफ़ खड़ा नहीं हुए तो बड़ी तादाद में हमारी ख़वातीन, हमारी बच्चियाँ, हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें बिना शादी के रह सकती हैं और फिर वो पुराना ज़माना कहीं दोहराना ना पड़े जब दुनिया में इस्लाम का बोलबाला नहीं था, इस्लाम नहीं था। तो इस्लाम से पहले जो बहनों बेटियों के साथ सलूक किया जाता कहीं वो न दोबारा हो जाए, तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमें रसूमात बद जो हमारी शादी ब्याह की तकरीबात में होती हैं उनके ख़िलाफ़ खड़ा होना था। और फिर हमने देखा जनूबी कश्मीर और कश्मीर के बारामूला से, सोपोर से शुरुआत हुई। मुकामी लोग सामने आए और बताया कि फ़िक्स 5 शादियाँ और माफ़ कीजिएगा 5 पकवान और 2 लाख से ज़्यादा खर्च नहीं। महर हस्ब आदत, जिसकी जितने हस्ब उसकी जितनी काबिलियत है, कितना उसके पास असास है, उस हिसाब से जो महर में कोई इससे नहीं है, महर का अपना एक है। लेकिन उसी को आगे बढ़ाते हुए FM यूथ फोरम जम्मू कश्मीर ने शुरुआत बडगाम नारवल से की और बाज़ाब्ता तौर पे घर घर जाने का प्रोग्राम शुरू कर दिया। और उसी में आज हमें अच्छी खबर आई। FM यूथ फोरम की तरफ से हमें ये वीडियो मिला है और इस वीडियो में बडगाम के अर्थ नारबल के इलाके में शादी की तकरीब थी और इस शादी की तकरीब में सिर्फ 4 पकवान थे। वीडियो क्वालिटी कोई अच्छी नहीं है, थोड़ा सा डिस्टर्बड वीडियो क्वालिटी है, लेकिन ये वीडियो हम इसलिए दिखा रहे कि कहीं से शुरुआत हुई है और अर्थ बडगाम नारबल अर्थ के बडगाम के वली मोहम्मद गनाई की घर में बेटी की शादी में सिर्फ 4 पकवान थे और कुल मिला के 2 लाख से कम इस शादी पे खर्चा किया गया। और यूथ फोरम के चेयरमैन मुख्तार अहमद डार ने इस पहल की सराहना करते हुए वली मोहम्मद को मुबारकबाद दी और ये बिदात का के ख़िलाफ़ जो महाज है इसको आगे बढ़ाने का अहद किया। तो चलिए हम भी ये अहद करते हैं, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हमारे आसपास अगर ये बिदात हैं, हम कर कुछ नहीं सकते हैं, हम लड़ नहीं सकते हैं, लेकिन हम इस पर कोई केस भी नहीं बनता है। कहीं ना कहीं गैस कंट्रोल ऑर्डर था लेकिन उसके बाद इस पर यूजुअली कोई बड़ा नहीं बनता है, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपना फरीज़ा, अपना हक अदा कर सकते हैं और वो है सोशल बाइकाट का। ऐसे घरों का सोशल बाइकाट होना चाहिए जो फजूल खर्ची करते हैं, जो हमारे रसूमात बद जो हैं, जिससे निकाह जो है वो महंगा हो गया है और फिर जब निकाह महंगा होगा तो हमारे यहाँ बदकारी बहुत हो सकती है। तो इसको रोकने के लिए हमें कहीं न कहीं अपनी शुरुआत करनी है और आज बाज़ाब्ता तौर पे एक जगह से हुई, उसके लिए उन सभी लोगों को जिन्होंने उसमें अपना रोल अदा किया बहुत बहुत मुबारकबाद। समाज बिदत पकान करान जरूरत अगर 4 सिंध खमो तमो सही अगर हल सिंध खमो तमो सही मगर अख चीज 4 सिंध खुद ज्यादा इस्तेमाल करने सालस मज गरीब अवाम तबक बेचार खराब गसान बचन बचन प्रसनी कह निकाह इंतहाई द्रुग तम सि इनिशिएटिव और नाज़रीन, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, आदत से मजबूर होता है चोर। और इसी आदत से मजबूर उन चोरों को आज रजौरी की पुलिस ने भी पकड़ा है और शाम गए रजौरी पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इंकशाफ किया कि चोरों के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है और उनके कब्जे से 15 मोटरसाइकिल, सोना, करीबन 7 लाख रुपए का LCD वगैरह बरामद किए गए और साथ में 4 चोरों को गिरफ्तार किया गया है। SSP राजौरी रणदीप कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि चोरी के खिलाफ राजौरी पुलिस ने जो महाज खोल रखा है उसमें चोरों की रातें क्या दिन की नींद भी हराम हो जाएगी। तो चलिए नाज़रीन, ये था हमारा आज का दिन भर। आज के दिन भर से बस इतना ही। इस उम्मीद के साथ आपसे लेंगे इजाज़त कि रब्बे कायनात की मर्ज़ी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिएगा अपना ख्याल, दुआ में मुझे रखिएगा याद। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़, शब खैर।